ये जबलपुर है। इस शहर ने 14 साल पहले मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैं आज 14 साल के वनवास के बाद इस शहर में वापस आई हूँ, अपने और अपनों की खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए। इस शहर में इज्जत उसी को मिलती है जिसके पास पावर होती है। आपकी प्लानिंग कितनी भी सॉलिड हो, आपने रास्ता जो भी चुना हो, लेकिन किस्मत को आपके प्लान में टांग अड़ानी हो तो अड़ा ही देती है, वो भी अपने स्टाइल में। पावर यानी रिस्पेक्ट, इज्जत, वही प्लान है मेरा, वही पाना है मुझे इसी शहर में। लेकिन इस शहर की भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, इस भीड़ से ऊपर उठकर। भैया, और कितना दूर है कॉलेज? 2 पैडल मारे तो जम से पहुंच जाओ दीदी। पर वाह, पुलिस यार लोगों ने नाकेबंदी कर रखी है, ते आधा घंटा तो लग जाए। ये लो पैसे। ओ फायदा नहीं दीदी, पहिया पहिया भी न जा दे तुमका, बड़े मंत्री की क्रॉसिंग है। मैं सबसे अलग नई ऊंचाइयों को छूने आई। मैं यहाँ IAS ऑफिसर बनने आई, लेकिन वो मेरी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है, मेरी आखिरी मंजिल तक पहुँचने का एक जरिया। और मुझे वहाँ पहुँचने से कोई रोक के तो दिखाए। सर ये क्या तरीका है? मंत्री जी आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप ऐसे पूरा ट्रैफिक रोक के रखेंगे। देख यादव जी, PIL फाइल हो गई है, 10 मिनट रुक जाओ मोदी। यो गाड़ी आई वो गई, के बाद सड़क पे क्रिकेट खेलना हमें क्या। देखिए, मुझे कॉलेज आना है, आज एडमिशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डे है। आप प्लीज ऐसा बैरिकेडिंग हटवाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। इंग्लिश बोल दई तो आपका अर्जेंट हमारे अर्जेंट से बड़ा हो गऊ। ऊपर का ऑर्डर है, वो को तोड़ नहीं सकते। चलो आप हटे पीछे, सब अलर्ट हो जाओ, मंत्री जी की गाड़ी आ रही है। मैं यहाँ रुकने नहीं, आगे बढ़ने आई हूँ। वैभवी बेटा, हरिवंश राय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, वहीं क्यों एडमिशन लेना है तुम्हें? 92% मार्क्स हैं तुम्हारे, तुम्हें तो कहीं भी नहीं मैम, मुझे बस वही एडमिशन लेना है। ऐसा क्या है वहाँ? मुझे जो पाना है उसकी शुरुआत वहीं से हो सकती है और कहीं से नहीं। जो भी हो, एडमिशन तो मैं वहाँ लेकर रहूंगी। मुझे इसी कॉलेज से शुरुआत करनी थी, क्योंकि मेरे पापा ने भी अपनी IAS बनने की शुरुआत यहीं से की थी। जो इस जबलपुर ने उनसे छीन लिया था, वो इसी कॉलेज ने उन्हें दिया था। अरे कल जो हमने फिल्म देखी थी ना, उसमें हीरोइन की एक्टिंग पसंद नहीं आई। वैसे फिल्म बढ़िया थी, तुम्हें कैसी लगी फिल्म वो? हैं? अच्छा। अच्छा, तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स लाइन में गर्मी में मर रहे हैं और यहाँ ये सिफारिश करके बैकडोर से अपने फॉर्म्स जमा करवा रहे हैं।
गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया कर ले दिल की तू पहले जरा ओ गुजरिया ओ गुजरिया चल बदल दे ये दुनिया। बाहर जाओ, हम कह रहे ऐसे काम नहीं होगा, बाहर जाओ। और कौन ने किया जी? कौन ने किया जी? हम पूछ रहे। बाहर जाओ सबके सब, बाहर जाओ। चलो, अब भड़बड़ी मचा रखी है, ऐसे काम नहीं होगा। विंडो पे ही एडमिशन फॉर्म मिले हैं। चलो जाओ सब, बाहर जाओ, बाहर जाओ सब। और किसने किए जी सब? वैभवी सिंह। जबलपुरिया भाषा समझ में नहीं आई? फॉर्म लो, बाहर जाओ, लाइन में लगो और काउंटर पे आके फॉर्म जमा कर दो। आई बात समझ में सबके? अरे रूल नाम की भी चीज होती है। तो फिर आप क्यों नहीं फॉलो करते हैं रूल्स? मतलब? या तो बैकडोर से एडमिशन फॉर्म लेना बंद करिए या फिर रूल्स बताने बंद करिए। हाँ सही बात है, कोई बैकडोर से एंट्री नहीं करेगा। लाइन से फॉर्म लेने बोलो। फॉर्म। मैं एक स्टेप और करीब आ गई पापा, मुझे एडमिशन मिल गया। अदा, तुमने उस लड़की को देखा था जो लाइन में खड़े खड़े हमें घूर रही थी? एज इफ हमने कोई लाइन नहीं, कोई ब्लडी कानून तोड़ दिया। उसे मालूम नहीं होगा ना कि ये कायदे कानून ये सब सड़क छाप लोगों की फॉलो करने की चीजें हैं। हम सिद्दीकीज़ तो कानून बनाते हैं, फॉलो नहीं करते। वाओ, तुम्हारे पूरे खानदान को ये डायलॉग सिखाए जाते हैं ना, हर किसी को चिपकाते रहते हो। चुप करो। एक तो अपनी एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हारे साथ एडमिशन फॉर्म सबमिट करने आई हूँ, उसके लिए अप्रिशिएट करने के बजाय ताना दे रही हो। 18 साल के होते ही सगाई और फिर शादी, थोड़ा रुक नहीं सकती थी? टेस्को। अब हमें थोड़ी मालूम था कि जुनैद मियाँ को ऑल ऑफ अ सडन लंदन जाना पड़ेगा और उससे पहले उन्हें हमारे साथ सगाई करने की तलब उठ जाएगी। मतलब उसने कहा और तूने हाँ कर दी? आई मीन जरा खुद को देख, अभी तक अबू और रजिया फुप्पी की सुनती आई है, अब सारी जिंदगी वो कराची वाले जुनैद मियाँ की बातें सुनेगी। तेरी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? आई मीन ये खुली जीप लेके आने में भी तूने 100 नखरे दिखाए। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि रजिया फुप्पी कहती है कि सिद्दीकी खानदान की लड़कियाँ यूँ खुलेआम नहीं घूमती। यू नो, ये जो कहावत है ना, रजिया गुंडों में फंस गई, एकदम सही कहावत है। तेरी रजिया फुप्पी को तो किस दिन सच में गुंडों में फंस जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती है तुझे। बंद गाड़ियों में घूमने से क्या प्रॉब्लम है? जबलपुर क्या कम क्लॉस्ट्रोफोबिक है जो मैं इन गाड़ियों के काले शीशों के अंदर खुद को कैद कर लूं? तू इन सब चीजों की यूज टू है, लेकिन मेरे लिए मेरी फ्रीडम ही सब कुछ है। अभी तो मैं अपनी जिंदगी यूं ही जीना चाहती हूँ, फ्री एंड सिंगल। सिंगल? ये कब हुआ? कल रात। ये 7 महीने में वीरेन से तुम्हारा 24th ब्रेकअप है, राइट? हाँ, लेकिन इस बार फाइनल वाला ब्रेकअप है। हाँ, फाइनल वाला ब्रेकअप। पता नहीं इस वीरेन को क्या प्रॉब्लम है, जब ब्रेकअप हो गया तो मूव ऑन करो ना, अब क्या बात करनी है? अच्छा, वैसे अगर ये ब्रेकअप फाइनल है तो रजिया पुप्पी से कह के तुम्हारी भी शादी की बात चलवाओ। जुनैद की तरफ ना बड़े हैंडसम लड़के हैं। मेरे लिए रिलेशनशिप का मतलब कैद नहीं, आजादी है। हाँ, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सामने से तुमसे कोई क्वेश्चन ना करे, यू नो, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। और इस तरह का ट्रू लव तेरी रजिया फुप्पी या जुनैद में यानी ढूंढ सकते। तो क्या तू ढूंढेगी? यस। अब मुझे जो भी लड़का मिलेगा ना, मैं उसे किस करने वाली हूँ। और हाँ? अगर दिल में घंटी बजी ना, तो वही होगा मेरा प्रिंस चार्मिंग। और हाँ, ऐसे मूव ऑन करना और भी आसान हो जाता है। नताशा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नहीं यार, सीरियसली, तू भी ट्राई कर। पर अब तू क्या ट्राई करेगी? मैं अपना एक्सपीरियंस तुझसे शेयर करूंगी, तू सुन के ही खुश हो लेना। अब तुम बकवास बंद करो और जाकर अपनी ड्रेस उठाओ। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में अगर तुम अपनी ड्रेस लेकर नहीं आई ना, तो मैं तुम्हें यही छोड़कर अपने घर लौट जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने एंगेजमेंट में लेट नहीं होना।
हेलो। हाँ माँ। आवाज बता रही है कि तुझे एडमिट कार्ड मिल गया है। हाँ, और अब स्कॉलरशिप मिलते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब तक स्कूटी पे घुमाया है ना, IAS बनने के बाद लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊंगी मैं आपको। देखना माँ, पूरा शहर आपको सल्यूट करेगा। बस बस, सपनों के झूले में मुझे बाद में झुलाना। अब जल्दी घर आ जा, गृह प्रवेश तुझे ही करना है। हाँ हाँ माँ, बस आ ही रही हूँ। हाँ माँ, मैं आधे घंटे में घर पहुँचती हूँ। ओके बाय माँ। सर, आइए स्कॉलरशिप फॉर्म चाहिए था। एडमिट कार्ड? बिना एडमिट कार्ड स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ सर, ढूंढ ही रही हूँ। जल्दी करो, और भी लोग खड़े हैं लाइन में। ये लीजिए। ये एडमिट कार्ड कल भी ले आना, स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ लगेगा। आप बेफिक्र रहें, ये स्कॉलरशिप तो मैं लेकर ही रहूँ। 80 फॉर्म सबमिट हो चुके हैं अब तक, और स्कॉलरशिप किसी एक को ही मिलनी है। वो एक लड़की वैभवी सिंह ही होगी। देखा, एक और आ गई। भगवान बचाओ शहर को, यहाँ की ये कलेक्टर नहीं होगी। पापा, आई विल मेक श्योर पूरी इज्जत के साथ आपका नाम यहीं लिखा जाएगा और कॉलेज का हर एक स्टूडेंट आपको सल्यूट करेगा। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेती, यहाँ आने का मेरा मकसद अधूरा रहेगा। अरे भाई, ये खुद में बड़बड़ाने की एक नई बीमारी मार्केट में आई है। ये छूने वूने से तो नहीं फैलती ना। डोंट वरी, खुद से बात करने की रेयर बीमारी एक्सक्लूसिवली मुझे ही है। पता है क्यों? क्योंकि बेवकूफों के मैं मुंह नहीं लगती। अदा मेरी जवानी जाने मन, तू अपनी एंगेजमेंट वाले दिन हाथों में अंगूठी पहनना चाहती है या हाथकड़ी? जरा देख के चला। मरने तो हम वाले हैं। ये देखो पुप्पी का फोन। काले पीपल की चुड़ैल से भी ज्यादा चिपकू है तेरी रजिया फुप्पी। रुक, मैं बात करती हूँ। अरे हाँ फुप्पी। फुप्पी इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल मारो। एक काम करो, आप ठंडी ठंडी बियर पियो, हम आते हैं। ओके बाय 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 बाय। कभी कभी मुझे लगता है तेरी रजिया फुप्पी पिछले जन्म में मेरा कोई बॉयफ्रेंड रही होगी जिसको मैंने डिच किया होगा। तभी तो 24/7 जली फुकी रहती है मेरे से। वैसे मुझे लगता है कि अब हम सच में लेट हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी चला ना। हाँ माँ। बेटा, किसी ने वहाँ तुझे पहचाना तो नहीं ना? 14 साल हो गए हमें ये शहर छोड़े हुए। तब मैं 4 साल की थी। इतने साल में कौन पहचानेगा? लेकिन बेटा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? किसी ने हमें पहचान लिया तो? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। माँ प्लीज,
रिलैक्स। वो लोग मुझे तब पहचानेंगे जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी और इनसे अपने सवालों के जवाब मांगूंगी। तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बेटा माँ, हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए हैं। पापा के साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा और ये साबित करना होगा कि पापा सही थे। एक बार मुझे वो पोस्ट मिल जाए, फिर ना ही हमें छिपकर रहना पड़ेगा और ना ही डर कर। मुझे तेरी फिक्र है बेटा। मुझे पता है माँ, इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगी आपको बताकर करूंगी। डोंट वरी। पुप्पी का फोन। मैं नहीं उठाऊंगी अब की बात। तू एक काम कर, लेफ्ट ले। हाँ, शॉर्टकट है वहां से। जल्दी चला, लेफ्ट ले। भैया, आपको चोट तो नहीं लगी? बहुत चोट लगी। अंधे हो क्या तुम लोग? इतना बड़ा रिक्शा दिखाई नहीं देता है? बाहर निकलो। रिलैक्स, मैं देख लूंगी, वरना पापा तो है ही। ठीक है, मैंने कहा बाहर निकलो। अगर ड्राइव करना नहीं आता तो इतनी बड़ी जीप लेकर निकलती क्यों हो? देखो, गलती तुम्हारे रिक्शा वाले की भी थी। रियली? अब तुम हम सबको ड्राइविंग लेसन दोगी? वेट अ मिनट, तुम दोनों तो वही बैकडोर वाली लड़कियां हो ना, जो कॉलेज के बैकडोर से फॉर्म सबमिट कर रहे थे? अदा, यही है वो जो हमें घूर रही थी। पहले कॉलेज में आके क्यों तोड़ी, रूल तोड़ा, और अब गलत लेन में कार ड्राइव कर रही हो और जाहिलों की तरह मुझसे बहस कर रही हो? मिस ट्रैफिक पुलिस, कोई मरा थोड़ी है। मतलब जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? लाइसेंस दो। देखो, मुझसे बात करो, जीप मेरी है, इसकी नहीं। तो ठीक है, तुम अपना लाइसेंस दिखाओ। तुम नताशा जायसवाल से लाइसेंस मांग रही हो? क्यों? जबलपुर में तुम्हारे लिए कोई अलग से कानून है? देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो, हमें घर जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। तो अपना लाइसेंस दिखाओ और घर जाओ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तुम कोई देशभक्ति की फिल्म देख के आई हो लगता है। ये लो, इससे तुम्हारा और तुम्हारे रिक्शे वाले दोनों का नुकसान पूरा हो जाएगा। लीव नाउ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाओ, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। ये पैसे देकर तुम्हें ये लग रहा है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा? साफ साफ बोलो, तुम दोनों के पास लाइसेंस है या नहीं? हाँ, नहीं है। जिसको बुलाना है बुलाओ। पूरे जबलपुर में ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जो मुझे टच कर सके। मैं भी देखती हूँ। भाई साहब, ये पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। सर, मुझे इन दोनों के खिलाफ FIR लिखानी है। पुप्पी का फोन आ रहा है। टेंशन मत ले, देख, अपने ही कॉलेज की लड़की है। अगर इसने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो इसकी बैंड बजा दूंगी। सर, इन्हीं दोनों के खिलाफ मुझे FIR लिखानी है। शर्मा जी। जी साहब जी। इखलाक सिद्दीकी और डॉक्टर जायसवाल की मोड़ियां है ना ये दोनों? हाँ जी साहब जी, हैं तो वही दोनों। तू तो जानता है ना, शहर के बहुत बड़े लोग हैं जे। तो क्या इन बड़े लोगों की लड़कियों को रूल्स ना फॉलो करने की छूट मिली हुई है क्या? हेलो, नताशा बोल रही हूँ सिस्टर। डैड कहाँ है? बेबी सर तो 2 घंटे से ऑपरेशन थिएटर में ही है। उनका फोन भी केबिन में ही है। डैम इट, कब तक फ्री होंगे? कम से कम 1 घंटा और। गॉड, रैश ड्राइविंग और एक्सीडेंट यानी सेक्शन 279 और 338 IPC के अंडर आपको इन दोनों को अरेस्ट करना ही होगा। ओ मैडम, ये IPC और कानून की भाषा हमें मत सिखाइए, ट्यूशन मत दीजिए हमें। ट्यूशन नहीं दे रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ।
वरना बड़े घर की लड़कियों को बचाने वाले पुलिसमैन की स्टोरीज में मीडिया काफी इंटरेस्ट लेता है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो, पूरी स्टोरी एक बार सीन बाय सीन दोबारा सुना। जाओ भाई, लिख लो रिपोर्ट। अब्बू तो उठा ना फिर। हरगिज नहीं, वहाँ वो सगाई की तैयारियों में बिजी होंगे, ये सब पता लगेगा तो क्या बीतेगी उन पर। ये कोई वीडियो कॉल थोड़ी है जो वो पुलिस स्टेशन देख लेंगे। अदा फोन उठा, फोन उठा अदा। वाह मैडम, आपने तो पूरा ऐसे ही लिख डाला। ये कॉपी आप अपने पास रखो, हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को निपटा दें। फिलहाल इन लड़कियों को छोड़ना पड़ेगा। लाओ आई कार्ड लाओ। हाँ, एक सेकंड।